फागुन कृष्ण की विजय नाम की एकादशी व्रत। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने फिर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अब आप कृपा कर फागुन कृष्ण एकादशी का नाम, व्रत का विधान और महात्म्य एवं पुण्य फल का वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बहुत बड़ी इच्छा है। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम विजय है और यह निसंदेह ही विजय दिलाने वाली है। जो प्रश्न आप मुझसे किया है आपने, यही प्रश्न अनेक काल पूर्व नारद जी ने भगवान विष्णु जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा शिरोधार्य कर वन में जा गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में निवास कर रहे थे। तपस्विनी सीता वहीं से रावण के द्वारा हरी गई, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यथित हुए। भगवती सीता के वियोग में जलते हुए भगवान श्री कृष्ण उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने का समुचित वृत्तांत भगवान श्री राम को सुनाकर अपनी इहलौकिक लीला को समाप्त किया। आगे चलकर श्री रामचंद्र जी ने कबंध का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्ति शिरोमणि केशरी नंदन हनुमान जी से के भी ने लंका में जाकर भगवती सीता जी का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और सीता जी की खबर लाकर श्री भगवान रामचंद्र जी को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से वानर और भालुओं की सेना ले लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाधता को देखकर चकरा गए और लक्ष्मण से कहा, हे भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किस प्रकार पार किया जाएगा? यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुंचेगी? कोई युक्ति तुम ही बताओ। बड़े भाई के ऐसे वाक्य सुन विचारवान लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, आप स्वयं आदि पुरुष परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप ही महर्षि दालभ्य का आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान हैं। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही कोई न कोई उपाय बताएंगे। लक्ष्मण जी की यह बात रामचंद्र जी को ठीक जची और वे दालभ्य ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और महर्षि ने आशीर्वाद दे उन्हें आदर पूर्वक स्थान दे आने का कारण पूछा। उत्तर में रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि को कह सुनाया। तब महर्षि ने कहा कि हे रघुकुल भूषण, आप फागुन कृष्ण एकादशी, जिसका नाम विजया है, का व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि मैं तुम्हें कहता हूँ, सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का एक घड़ा ले कलश स्थापित करें, जिसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ वेदिका पर रखें, जिसके आसपास सप्त धान्य और उनके ऊपर जो रख नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध हो धूप दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करें। उस दिन दिन भर उस कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करें और रात को ध्यान करते हुए जागरण करें। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन करें। उसे ब्राह्मण को दान कर दें। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। दालभ्य ऋषि के ऐसे वचन सुन भगवान राम ने सेना सहित व्रत को धारण कर लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई इस विजय एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना को सिद्ध कर सकता है। अतएव विजया का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अनेक महात्म्य को
कहने और सुनने दोनों ही अनेकों पापों का नाश होकर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हमारे चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना और शेयर भी कर देना, क्योंकि पूजा पाठ से संबंधित बहुत ही सटीक जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं।